जय हिंद। आज हम लोग बल्ब पर कार्य करेंगे। बल्ब के बारे में समझेंगे बल्ब क्या है। इससे पहले बल्ब के बारे में हम लोग कुछ जाने थे अगले वीडियो में। उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, फिर से जानते हैं कि बल्ब है क्या। बल्ब है क्या? किसी वस्तु को खींचना या क्या करना, पुश करना, ठेलना, ये क्या कहलाता है? बल। एक साधारण भाषा में हम लोग बल का परिभाषा कहें। बल एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु का दिशा को बदलता है और क्या उसको बाद में उसको स्ट्रक्चर को क्या करता है, परिवर्तन करता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि हम बल के अनुसार या बल के द्वारा हम किसी वस्तु को आगे ठेलेंगे। क्या करेंगे? आगे ठेलेंगे। और ठेलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बल के द्वारा हम किसी वस्तु को डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। बात समझे? और उसको स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। किसी रबड़ को हम लोग देखते हैं, रबड़ को या रबड़ का जो गेंद होता है उसको कस से दाबते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो किसके द्वारा हो रहा है? बल के द्वारा। यही क्या है, आपका बल है। समझे? तो हम लोग साधारण भाषा में क्या जाने बल के परिभाषा कि किसी वस्तु को क्या करना, खींचना या क्या करना, ठेलना, ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है ना? तो बल दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है संपर्क, एक होता है संपर्क बल, और दूसरा क्या होता है? असंपर्क बल। असंपर्क बल। पहला क्या हुआ? संपर्क बल। दूसरा क्या हुआ? असंपर्क बल। ये शब्दावली से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संपर्क मतलब क्या होता है। टच करना, किसी एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या करना, टच करना। जैसे एक मान लेते हैं ये मार्कर है, तो मार्कर को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और टच करके हम क्या कर सकते हैं, इसको ठेलेंगे एक तरफ तो ये ठेलाएगा कि नहीं ठेलाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्श बल बोलते हैं। ठीक है ना? तो बल इसमें जो आपका उदाहरण है, एक होता है अभिलंब बल। स्पर्श में क्या होता है? अभिलंब बल। तो अभिलंब बल के मतलब हुआ यदि आप किसी सतह पर बल लगाते हैं तो लंबवत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लंबवत लगाते हैं। लंबवत के मतलब हुआ किसी सतह पर क्या होता है, लंब लगाना। ऐसे समझे? इसको बोलेंगे क्या? अभिलंब बल। क्या बोलेंगे? अभिलंब। बताइए कि टच कर रहा है कि नहीं? टच कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे क्या? अभिलंब बल। क्या बोलेंगे? अभिलंब बल। एक होता है तनाव बल। क्या होता है? तनाव बल। तनाव बल के मतलब हुआ किसी वस्तु को रस्सी से बांधकर क्या करना, रस्सी से बांधकर लटका देना। ये क्या हो गया? तनाव बल। क्या हो गया? तनाव। जब हम किसी रस्सी को किसी वस्तु को क्या करेंगे, बांधेंगे, तो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या संपर्क बल न हुआ? क्या हुआ? संपर्क बल। क्या हुआ? संपर्क बल हुआ। एक उदाहरण है घर्षण बल। क्या होगा? घर्षण बल। जब हम देखते हैं किसी एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर क्या करता है, खींचता है या ढुड़कता है, मतलब चलने के काम करता है। ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं हम लोग? घर्षण बल। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो घर्षण बल के कारण ही चलता है। बस समझे? तो हम लोग क्या जाने? संपर्क बल के बारे में जाने, जिसको हम उदाहरण के थ्रू जाने अभिलंब बल और तनाव बल और घर्षण बल। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए अभिलंब बल, आप बताइए कौन सा बल है, संपर्क है कि असंपर्क है? तो क्या मानिएगा? ठीक, संपर्क बल। ये ज्यादा पूछता है, ये इस तरफ ला पूछने के कारण हम इसमें ऐड किए, नहीं तो नहीं करते। एक होता है असंपर्क। असंपर्क बल होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में टच नहीं करेगा लेकिन खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। जैसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। जब गुरुत्वाकर्षण की बात आती है तो दो कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। जहां पर आकर्षण बल काम करता है, समझो? जहां आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 9 ग्रह है, 8 ग्रह है, तो 8 ग्रह जो है तो एक दूसरे देखिए क्या कर रहा है,
चल रहा है ना, अपने अपने पथ पर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि सूर्य अपना तरफ खींचता है और पृथ्वी भी अपना तरफ खींच रहा है। तो बताइए दोनों खींचेगा तो अपने आप चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ चलेगा ना। कि जितना बल से सूर्य अपना ओर खींच रहा है पृथ्वी को, उतने पृथ्वी क्या कर रहा है? सूर्य के भी खींच रहा है। उसी के कारण क्या होता है? अपने आप घूमता है। ठीक है, इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बात समझे? आप पृथ्वी जो टंगी हुई है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। ठीक है ना। जब हम लोग चलते हैं तो किसके कारण चल रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चल रहे हैं। हम लोग नहीं चलते, मोटरसाइकिल भी नहीं चलता, वो भी नहीं चलता यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो। बात समझे? तो गुरुत्वाकर्षण बल के मतलब समझे कि दो कण या दो वस्तु के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। बताइए, आप ही बताइए कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में टच कर रहा है। बताइए सूर्य पृथ्वी में टच कर रहा है? नहीं कर रहा। तब पर भी कौन बल काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बात और प्रश्न यहाँ से आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम कमजोर बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमजोर। सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण। बात समझे? आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए सबसे कमजोर बल किसको बोलते हैं? तो बोलिएगा गुरुत्वाकर्षण बल। किसको बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। एक होता है क्या? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल का मतलब हुआ कि दुर्बल मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। और नाभिकीय मतलब केंद्र। क्या होता है? केंद्र। तो एक बोलता है, तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र में एक न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। जैसे नाभिकीय मतलब हुआ केंद्र, ये मतलब वस्तु हो गया, इसके बिंदु हो गया, क्या हो गया? केंद्र। इसी को नाभिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाभिक बोलेंगे। नाभिक में दो चीज आता है, एक प्रोटॉन, एक क्या था? न्यूट्रॉन। तो एक बोलता है दुर्बल नाभिकीय बल में कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। बात समझे? तो दुर्बल नाभिकीय बल समझे आप? समझ गए ना। अब हम आगे बढ़ते क्या? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, इसमें याद रखिए, इससे ज्यादा प्रश्न पूछता है बीपीएससी में, इसमें से प्रश्न उठाता है, इसी के कारण हम इसमें ऐड किए हैं। तो आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कि इसमें बताइए कौन सा अस्पर्श बल है? तो आप बोलिएगा, ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या जान, पहले गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल के मतलब हुआ कि विद्युत हो और चुंबक दोनों से मिलकर बना हो। दोनों से मिलकर बना। जैसे हम लोग ध्यान कभी दिए हैं, जब भी करंट आता है तो करंट देखते हैं कि अपना ही खींचता है। ऐसा महसूस होता है कि नहीं? कभी का होता है ना। तो ये बल आपका कैसे हुआ? विद्युत और चुंबकीय दोनों से मिलकर बना है। दोनों से मिलकर बना है। बात समझा? अब आते हैं परवल नाभिकीय बल। परवल नाभिकीय बल। परवल मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत। और नाभिकीय मतलब अभी समझा है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे मजबूत काम करता है। इसमें ये आपका बल किसमें काम करता है? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने का काम करता है। क्या करता है? बांधने का काम करता है। बात समझे? इसी को बोलते हैं परवल नाभिकीय बल। इसी दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है? बांधता है। तो इसको मजबूत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजबूत बल बोलते हैं। आपसे पूछेगा, बताइए सबसे कमजोर बल किसको बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल को। गुरुत्वाकर्षण बल को। यदि सबसे बोलेगा सबसे मजबूत बल किसको बोलते हैं? तो बोलेगा परवल नाभिकीय बल को। अब परवल नाभिकीय बल समझ गए ना कहाँ पर उपयोग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने में। इतना आप समझ गए हो, कोई डाउट नहीं रहा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बात बताइएगा, बल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल में कौन कौन आता है? अभिलंब बल। क्या होता है? अभिलंब बल। दूसरा क्या होता है? तनाव बल। क्या होता है? तनाव बल। फिर तीसरा का क्या होता है? घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल। आप बताइए असंपर्क बल में कौन कौन सा आता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या आता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद में क्या आता है? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। फिर तीसरा का क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल।
फिर उसके बाद में कौन आता है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। आपसे प्रश्न इससे पूछता है जाना, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, बात समझे, इसको ध्यान रखिए। अब आते हैं हम लोग गति के नियम पर, गति का नियम पर। हम लोग गति पहले जान चुके हैं कि गति कहते हैं किसी, बात समझे ना। आप किसी निश्चित समय में किसी आप दूरी तय करते हैं, बात समझे, वही आपको गति। गति इससे पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। अब आते हैं कि गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। ये तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि कौन दिया, न्यूटन ने दिया। दिया कि नहीं दिया जी, बताइए कि इस कौन सा बुक में उल्लेख है। तो आप याद रखिएगा, न्यूटन का एक बुक है जिसका नाम है मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया, बात समझे। पहला बोलिएगा, थोड़ा सा कठिन शब्द का है, इसको 2 बार बोलेंगे समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, मैथमेटिशिया, मैथमेटिशिया। फिर दूसरा का क्या है, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। यदि कठिन शब्द हो तो 2-4 बोलने से क्या होता है, आसान हो जाता है। तो पहला क्या बताइएगा, मैथमेटिशिया, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। बताइए गति का 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम। बताइए गति का 3 नियम कौन दिया, न्यूटन ने। कौन दिया, न्यूटन ने दिया। कौन दिया, न्यूटन ने दिया। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से आपका सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से आ जाता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, यहाँ लिखा हुआ बात पर कम ध्यान देना है और हम जो बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया, तो आप बोलिए गैलीलियो ने दिया, बात है ना। तो इसको याद रखना है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व के नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व के नियम। तो पहला नियम क्या बोलता है, जब तक कोई बाहरी बल या बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु एक निश्चित गति से चलती रहती है। जैसे एक मतलब समझे हम लोग कि किसी वस्तु गतिमान है, किसी वस्तु गतिमान है किसी एक सीधा क्या दिशा में, या यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, क्या है, विराम अवस्था में, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, जब तक उसको बताइए डायरेक्शन हो या कोई गति हो, परिवर्तन नहीं होगा। बात समझे। जैसे एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक मोटरसाइकिल है, वो अपनी गति से चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है। जब तक उस पर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं, बाहरी बल नहीं लगाएंगे, क्या रुकेगा मोटरसाइकिल, नहीं लगेगा। यदि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है, जब तक इसको हम ठेलेंगे नहीं, क्या एक दूसरे जगह जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसमें कहता है कि किसी एक वस्तु विरामावस्था में हो या गतिमान में हो, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। या परिवर्तन होगा, नहीं होगा। जिस गति से एक समान गति से चल रहा है उसे चलते रहेगा। बात समझे। मान लेते हैं मोटरसाइकिल, जैसे हम लोग देखते हैं मौत की कुआं, देखते हैं कि नहीं देखते, जैसे मोटर गाड़ी कुआं में चलते रहता है ना, जब तक हम उस पर क्या बाहरी कार्य नहीं करेंगे रोकने का, क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। उस पर बाहरी कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, तो इसमें प्रथम नियम कहता है कोई वस्तु या विरामावस्था में हो या गतिमान में हो, उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या समझ में आया। हाँ, एक उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हम लोग प्रतिदिन दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो सभी आदमी क्या करता है, एक बस का उपयोग करता है जाने के लिए, परिवहन के लिए, करता है कि नहीं करता है। जब हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग बैठते हैं और बैठने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो देखते हैं कि जब खुलने के बाद पीछे की ओर हम लोग झटकते हैं। कभी ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए। हाँ, किसके कारण, क्योंकि हम लोग क्या थे, पहले बैठे हुए थे ना, तो विरामावस्था में थे। क्या थे, विरामावस्था। जब गाड़ी चलने की स्थिति में आई तो क्या हुई, एक गतिमान हो गई। तो बताओ कि पीछे की ओर झुके कि नहीं झुके, झुके कि नहीं झुके जी। आप बताइए, जब हम लोग देखते हैं कि खड़ी रहते हैं या बैठे रहते हैं तो कभी गाड़ी जो है बस
चलते चलते एक ऐसा स्थिति आ जाती है कि ब्रेक मारना पड़ता है। क्या मारना पड़ता है? ब्रेक। और जब अचानक ब्रेक मारता है तो हम लोग आगे झुक जाते हैं। क्या झुक जाते हैं? आगे झुक जाते हैं। क्या पता है ना? तो किसके कारण? बताइए, गति का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम के कारण कि हम लोग क्या हो रहे हैं? आगे झुक रहे हैं। क्योंकि एक क्या था? विरामावस्था में था। आपका जो नीचेला भाग है क्या है? गतिमान है। क्या है? गतिमान। इसी कारण हम लोग आगे झुकते हैं। इसमें एक डाउट होता है, हर एग्जाम में आता है ये दो, कि बताइए जब कोई गाड़ी रुकने के बाद जब चलने की स्थिति में आती है तो हम लोग आगे झुकेंगे कि पीछे झुकेंगे? तो पीछे झुकेंगे। हम लोग ये सबसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब कोई गाड़ी यदि रुकने के बाद चलने की स्थिति में आती है तो बताइए कोई व्यक्ति पीछे झुकेगा कि आगे झुकेगा? तो हम लोग क्या मारेंगे? पीछे। कहाँ? पीछे। कहाँ झुकेगा? पीछे की ओर। अब जब कोई गाड़ी चल रही है अपने रफ्तार से चल रही है ना, अब अचानक ब्रेक मारने पर कहाँ झुकेंगे? आगे की ओर। कहाँ झुकेंगे? आगे की ओर। तो याद रखिएगा, बात समझे? तो प्रथम पे न्यूटन का प्रथम नियम समझ में आया? हाँ, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम ये थोड़ी सी कठिन है, बाकी समझना है। ये जो लिखी हुई है इस पर कम ध्यान देना है कि क्या है। एक सरल भाषा में आप लोग को समझाएंगे। संवेग में परिवर्तन, आप लोग पहली बार संवेग के बारे में सुने होंगे। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपातिक होता है तथा यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि संवेग है क्या। संवेग का सूत्र होता है m गुने v। m गुने v। v के मतलब हुआ वेग। क्या हुआ? वेग। क्या हुआ? वेग। और m के मतलब द्रव्यमान। एक कह रहा है, जो आपको दिया हुआ है छोड़ दीजिए। एक कह रहा है कि आप संवेग में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि बल पढ़े थे ना जी। तो बल का क्या सूत्र होता है? बताइए, m गुने a, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। आपसे पूछते हैं, जब हम किसी चीज को बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, तो बताइए कोई वस्तु उसका गति तेज होगा कि धीमा होगा? तेज होगा। क्या होगा? तेज होगा। तो वही बोलता है कि किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाएगा उतना त्वरण होगा। क्या होगा? त्वरण होगा। त्वरण के मतलब हुआ वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, त्वरण हम लोग वही पढ़े हैं कि वेग में परिवर्तन ही होना क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो वही कहता है जितना किसी वस्तु पर बल लगाइएगा उतना आपका त्वरण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। उतना अधिक क्या होगा? त्वरण में परिवर्तन होगा। बात समझे? आप बताइए कि अब उसमें कहता है कि यदि किसी वस्तु का भार जितना अधिक होगा उतना त्वरण कम होगा, नहीं होगा। जैसे आप किसे पूछा जाए, जितना एक मान लेते रिक्शा है, वो रिक्शा जितना हम लोग ताकत लगा के ठेलेंगे उतना स्पीड में भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? तो क्या वही तो त्वरण है जी। आप बताइए उस रिक्शा पर यदि 1 कुंटल लाद दिया जाए तो उसका गति वही रहेगा? नहीं, कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा? तो इसका बताइए जैसी गति कम गया, जैसे त्वरण क्या हो गया? कम गया। बात समझे? हाँ, तो याद रहेगा। बस इस पर ध्यान नहीं देना है, जो समझाया है वही पर ध्यान देना है कि जितना किसी वस्तु पर बल लगाएंगे उसका त्वरण उतना अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। और वही वस्तु पर जितना भार हम देंगे उतना त्वरण कम हो जाएगा। बात समझे? अब बताइए, इसका फॉर्मूला होता है दूसरा का, F बराबर होता है m गुने a। ये तो अभी समझाए। वेग का परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। अब उदाहरण से समझेंगे। ये बोल रहा है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है। आपका वेग बताइए, वेग का भी बताइए ना, वेग का परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता? तो वही कहता है कि आप उदाहरण से समझेंगे कि कोई खिलाड़ी जब कूदता है, ऊंचे छलांग मारता है, तो हम लोग देखते हैं
गड्ढा में कूदता जहां पर बालू उलू रहता है, क्योंकि बालू उलू रहता है तो कम लगता है, वहां पर चोट लगता है। क्यों लगता? क्योंकि वहां पर संवेग में परिवर्तन हो रहा। क्या हो रहा? परिवर्तन हो रहा। बात समझे? आप यहाँ पर हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पक्का जहाँ फर्श रहता है, जहाँ पर सतह बोलते हैं, जहाँ पर तो देखते हैं कि उस पर कोई वस्तु गिरता है, बहुत जोर आवाज करता है, और उस पर गिरिएगा तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा। क्या लगेगा? चोट लगेगा। और वही आप किसी जमीन पर जहाँ पे गिल्ला है वहां पर गिरते हैं तो वहां पर कम आपका चोट लगेगा। बात समझे? तो ये किसके कारण? संवेग के कारण। आपका तीसरा हम उदाहरण लेते हैं कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कैच लेते हैं तो पीछे की ओर खींचते हैं। क्या कहाँ खींचते हैं? पीछे की ओर, क्योंकि इसमें कम क्या लगे? चोट लगे, इसमें कम चोट लगे। तो इस संवेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसी के कारण तो ये आपका कम चोट लग रहा है। बात समझे? बात नहीं समझे? आप देखिए कि उदाहरण से हम लोग समझ चुके हैं, उदाहरण से हम लोग समझ चुके हैं। आप देखिए गति का दूसरा नियम था, अब आते हैं हम लोग तीसरा नियम में। कहाँ आते हैं? तीसरा नियम में आते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम यह समझ में आया? दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम समझ में आया? हाँ, हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, हम लोग कूदते हैं कि नहीं कूदते हैं? तो कहाँ कूदते हैं? जहाँ पर बताइए गड्ढा रहता है और जहाँ बालू रहता है ना, कि चोट कम लगे। हाँ, हम लोग तो बॉल गेंद रोज खेलते हैं तो वहां पर हम लोग कैच लेते हैं तो पीछे की ओर खींचते हैं। कहाँ खींचते हैं? तो बताइए न्यूटन का दूसरा नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमारे जीवन प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा। अब आते हैं हम लोग गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, ये न्यूटन ने तीसरा नियम दिया ना जी। अब इसमें कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक समान कार्य करते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे। यदि कोई वस्तु है, एक तरफ आप खींचते हैं, दूसरे तरफ वो भी खींचता है। क्या करता है? खींचता है। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए नाम का ए है, ठीक है, बी नाम का ए लड़का ए है, तो ए स्प्रिंग है ना जी, तो जितना बल से ए खींच रहा है जितना बल से ए भी खींच रहा है। खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुआ कि नहीं? हाँ, जितना बल से ई खींच रहा है जितना बल से खींच रहा है कि नहीं? दोनों बराबर काम कर रहा है कि नहीं? दोनों बराबर काम कर रहा है ना। तो इसी को तो बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। ये हम लोग बचपन में खेलते थे रस्सी वाला, एक रस्सी बांध लेते थे, एक तरफ वो खींचता था एक तरफ हम खींचते थे, है ना। अब देखिए दोनों जितना बढ़िया रहता था, नहीं कोई गिरता था तो घूमते थे, है ना। तो वही कहता है कि दो अलग अलग वस्तुओं पर, समझे, एक साथ कार्य करता है। क्या करता है? एक साथ करता है, एक ही साथ में कर रहा है दोनों। तो यहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया आ गया। जितना आप लगाइएगा बल उतना वो भी लगाएगा, ठीक है ना। वही तो कार्य वही करता है। जितना सूर्य का खींच रहा है पृथ्वी को, उतना पृथ्वी सूर्य को खींच रहा है, तभी तो घूम रहा है। बात समझा? एक उदाहरण से हम आप उदाहरण के शुरू समझेंगे कि क्या होता है। जैसे जब देखते हैं कि नाव पर हम लोग चलते हैं, नावी लोग क्या करता है, जब किनारे पर आता है नाव के लेकर, तो जब कूदता है नदिया पर से, तो नाव जो होता है पीछे खींचता है, पीछे की ओर चले जाता है। कहाँ चले जाता है? क्योंकि जब कूदता है जितना बल लगाकर आगे गया उतना बल लगाकर पीछे आता है, तभी तो नाव पीछे भागता है, तभी नाव पीछे भागता है। बात समझ में आया? जब बंदूक को लोग चलाता है तो बंदूक जो चलाता है ना, बताइए कि स्पीड किसका रहेगा? बंदूक का ज्यादा कि बताइए गोली का? गोली का। तो जितना गोली बल लगाता है उतना बंदूक भी लगाता है। बात समझे? तो यहाँ पर आप लगाइएगा तो जितना स्पीड से जाएगा गोली उतना पीछे भागेगा। कौन भागेगा? आपका बंदूक। कहाँ भागेगा? बंदूक। तो ये बात समझा? बताइए कौन सा इसमें नियम काम कर रहा है? तो तीसरा नियम काम कर रहा है। बात समझे? हाँ, कभी भी बंदूक को जो काम करता है यहाँ लगा कर नहीं मारना चाहिए। नहीं लगाइएगा तो आपको चोट लगेगा, क्योंकि जितना वो आगे जाता है जितना पीछे भागता है, बात है, तो कंधा पर लगाकर मारा जाता है। तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम है। जब रॉकेट हम लोग छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं ना जी, तो रॉकेट छोड़ते हैं तो वहां पर न्यूटन का तीसरा नियम आता है। जितना प्रेशर से वो हवा छोड़ता है, जैसे रॉकेट आप लोग कभी देखे होंगे
कि ऊपर पीछे से आग निकलता है ना, वो प्रेशर रहता है हवा, उतना प्रेशर जितना निकलेगा ना उतने कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर। कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर। जितना पीछे भाग रहा है उतना आगे भाग रहा है। क्रिया के प्रतिक्रिया हुआ कि नहीं? तो कौन बताइए कौन नियम काम किया? तीसरा नियम। बात समझे? तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। न्यूटन के कितने नियम हुआ? 3 नियम हुआ। कौन नियम हुआ? 3 नियम हुआ। बताइए पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम को दूसरा नाम क्या है? जड़त्व के नियम। क्या नाम है? जड़त्व के नियम होता है। जो हम लोग बस पर कभी यात्रा करते तो अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बोलता है किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे जितना त्वरण होगा कि नहीं होगा? जिसमें हम लोग संवेग का परिवर्तन की दर बोलते हैं ना, जिसको हम लोग प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। कैच जब लेते हैं तो क्या होता है? संवेग में परिवर्तन होता है ना, तो पीछे की ओर खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं। अब फिर उसमें आया न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया। एक वस्तु जितना बल लगाए दूसरा वस्तु भी उतने बल लगाएगा। तो उदाहरण से क्या लिए थे? नाव से आगे कूदना और रॉकेट छोड़ना। और तीसरा क्या लेते? बंदूक चलाना। चलिए ये था आपका क्या? न्यूटन का नियम। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।